हाँ जी सर, अगर हमारे पास मान लीजिए भाई ये आपके सवाल में ये दिया हुआ है लाइक ये भी आपके पास बेसिकली ये कैसे इवेंट्स हैं, ये भी आपके पास है बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये सही है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, इसका मतलब होता है कि आपके पास क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया हुआ है 0, जैसे कि अगर कोई भी दो इवेंट्स आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा। इसका सिंपल सा मतलब आपके पास यही निकल कर आता है, ठीक है। इजी ऐसे ही क्या, अच्छा अगर आपसे बोल दिया जाए कि ए बी और सी ये तीनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सही है सर, तो तब आप क्या करेंगे? तो इसका ये मतलब होता है ना सर कि ए बी सी अगर ये तीनों इवेंट्स बेसिकली तो कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 है। देखिए फिर से देखिए, इसका मतलब होता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 है, सही है, और आपके पास क्या है, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 0 है, सही है, ये सही है, और आपके पास क्या है, पी ऑफ दी सी इंटरसेक्शन ए भी 0 है, ठीक है सर, ये सही है। ये मतलब होता है अगर ए बी सी तीनों ही अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 है, और पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 0 है, और पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी 0 है, ये सही है, इज इट ट्रू? और साथ ही साथ एक चीज और भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0 है, ये सही है, ये मतलब है ए बी सी अगर ये तीनों ही इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी भी 0 होगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 0 होगा, और पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी 0 होगा, और आपके पास पी ऑफ दी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 0 होगा, ये मतलब होता है, ये सही है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपके पास बेसिकली जो निकल कर आता है वो बेसिकली ये तो यही है, ठीक है सर, सही है। अच्छा एक आपको और फॉर्मूला याद रखना है, लाइक ये फॉर्मूला होता है आपके पास बेसिकली किस चीज़ का होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये सही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी ये कहता है, जैसे कि सर कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास मतलब तो उसमें आपके पास ये आता है कि पी ऑफ ए और बाई बी जो है आपका ये आपका बराबर आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सही है सर, और बाई पी बी के, ये सही है, ये सही है क्या? तो कंडीशनल जो मतलब जो प्रोबेबिलिटी होता है वो आपका ये कहता है कि पी ऑफ ए बाई बी बराबर होता है आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी बी के, ये सही है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, पी ऑफ ए बाई बी जो होता है आपका, ठीक है सर, ये सही है, ये आपका बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और बाई आपके पास आ जाता है पी बी के, ये सही है, जैसे है क्या, इज इट ट्रू? पी ऑफ ए बाई बी आपका बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी बी के, ये सही है, ये आपका जो होता है ये बराबर होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी के, ये सही है, इज इट ट्रू? कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी अपना कहते हैं वो यही होता है, सही है क्या? और कुछ है क्या? देखिए सिंपल मैंने आपको बताया वो मैं आपको यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर ए और बी बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, सही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये सही है क्या? तो आपके पास आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आता है 0, सही है, और अगर आपके पास ए बी और सी ये तीनों ही अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये सही है क्या? इज इट ट्रू? ये सही है क्या? तो आपके पास जो आता है निकल कर वो ये आता है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0, जो पहला है, फिर आता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर 0, ये दूसरा है, फिर आता है पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बराबर 0, ये तीसरा है, और फिर आता है आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 0, ये चारों आपके पास आते हैं, जो भी आते हैं आप
के तो कंडीशंस होते हैं, और ये आपके पास आता है कि तो कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी होता है ना आपके पास, जैसे ही वो आपका ये कहता है कि पी ऑफ ए बाई बी आपका बराबर होता है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी की, जैसे ही क्या पी ए बाई बी बराबर होता है आपके पी ए इंटरसेक्शन बी और बाई पी बी के। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आगे की जाएंगी, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।